दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मनहूस गाने के बारे में, जिसे सुनने के बाद 200 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और साथ में जिसने इस गाने को लिखा, जिसने गाया और जिसके याद में लिखा, वो सभी सुसाइड कर लिया। गाने को सुनकर जान देने के मामले बढ़ते देख इस गाने पर बैन लगा दिया गया और पूरे 63 सालों तक ये गाना बैन रहा। तो आइए जानते हैं कि वो मनहूस गाना आखिर कौन है और इसे सुनने से इतने लोगों ने क्यों अपना जान दे दिया। कहानी शुरू होता है यूरोप के हंगरी से। ये दौर था 1933 का। दुनिया पहले विश्व युद्ध से उपजा त्रासदी झेल रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा था। इसी दौर में हंगरी के एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर थे रेज्यो सेरेस। ये पेरिस के एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाते थे। उसी रेस्टोरेंट में एक महिला वेटर से उन्हें प्यार था। लड़की भी रेज्यो को चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि रेज्यो पियानो बजाने का काम छोड़कर कोई अच्छा नौकरी कर ले, जिससे उनका जिंदगी आसान हो। दोनों में इसे लेकर कई बार बातें हुई। रेज्यो अपना काम छोड़ने पर राजी नहीं हुए, क्योंकि वो पहले से ही गरीबी के मार झेल रहे थे और उन दिनों बेरोजगारी भी ज्यादा था। फिर एक दिन उस लड़की ने रेज्यो से रिश्ता तोड़ लिया। गर्लफ्रेंड का जाना उनके बर्दाश्त से बाहर था। फिर एक रविवार को तूफान और बरसात के बीच रेज्यो ने पेरिस के अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर लिखना शुरू किया। उन्होंने 30 मिनट में अपने जिंदगी के सारे दर्दनाक भाव एक पन्ने में उतार दिए। उन्होंने एक मरी हुई गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखा, जिसमें वो मौत को गले लगाकर दूसरी दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिलना चाहते थे। उस गाने को नाम दिया ग्लूमी संडे। रेज्यो ने इस गाने को अपने एक दोस्त लास्लो जेवोर को दिया। लास्लो उस समय एक स्थापित गीतकार थे। उन्होंने इस गाने को थोड़ा रीराइट किया। कहानी यहाँ भी कुछ वैसा ही था। कुछ समय पहले ही लास्लो की सगाई टूटा था। वो अपनी मंगेतर के लिए अपने प्यार और दर्द को गाने में उतारना चाहता था। उसने इस गाने को थोड़ा और दर्दनाक बना दिया। गाना बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन इसको पब्लिशर ही नहीं मिल रहा था। ज्यादातर पब्लिशर ये कहते हुए गाना नहीं खरीदा कि ये सुनने में बेहद डिप्रेसिंग है। इस गाने के लिरिक्स सुनकर पहला मौत उस पब्लिशर का हुआ जिसके पास ये गाना गया था। उस पब्लिशर ने गाना खरीदने से तो इनकार कर दिया, हालांकि कुछ समय बाद ही उसने आत्महत्या कर लिया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार गाने का पब्लिशर मिल गया। 1933 में सिट म्यूजिक ने गाने का पहला रिकॉर्डिंग का कॉपी मार्केट में उतारा। गाना आते ही सुसाइड के केसेस आने लगे थे। 30 मार्च 1936 को टाइम मैगजीन में छपा रिपोर्ट के मुताबिक 1933 से 1935 के बीच 17 से 18 आत्महत्याओं के केसेस सामने आए थे। सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले हंगरी से सामने आए, जहां एक साथ 1936 में 17 लोगों ने एक एक करके जान दे दिया। जैसे जैसे गाना पॉपुलर होता चला, वैसे वैसे सुसाइड के मामले 17 से 100 तक चला गया। रेज्यो सेरेस ने ये गाना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तैयार किया था। जब ये गाना पॉपुलर हुआ तो रेज्यो ने अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा रिश्ता सुधारने की कोशिश की। जब मिलने गए तो पता चला कि उस लड़की ने गाना रिलीज होने के बाद वही गाना सुनकर आत्महत्या कर ली। उस लड़की के पास उस गाने की रिकॉर्डिंग का एक कॉपी मिला था। वहीं उसके शव के पास बरामद किए गए एक नोट में ग्लूमी संडे गाने के ही लाइन्स लिखा पाया गया था। 6 अप्रैल 1936 में न्यूयॉर्क टाइम अखबार में एक खबर छपा था कि 13 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, जो अपने तलाकशुदा पिता के साथ रहता था। जिस कमरे में उसने फांसी लगाया, वहां ग्लूमी संडे गाने का कॉपी मिला था। वियना में एक टीनेजर लड़की ने गाना सुनते हुए पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। लंदन में एक महिला ने ये गाना कई बार सुना और फिर नींद की दवाओं का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। बुडापेस्ट में एक दुकानदार जोसेफ केलर ने गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर लिया। उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें गाने का लाइन्स लिखा हुआ था। एक ग्रुप के कई लोगों ने एक साथ जर्मनी के डानूबी नदी में कूदकर जान दे दिया। उनके पास से ग्लूमी संडे का रिकॉर्डिंग मिला था। इटली के एक लड़के ने सड़क पे भिखारी के पास बज रहे ग्लूमी संडे गाने को सुनने के बाद अपना सब कुछ उस भिखारी को दिया और फिर डूबकर आत्महत्या कर लिया। 11 जनवरी 1968 को रेज्यो सेरेस ने भी एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तार से गला घोंटकर अपना जान दे दिया। ऐसे सैकड़ों मौतें हुए और इन मौतों को गाने से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मरने वाले ज्यादातर लोगों के घर में ग्लूमी संडे बज रहा था या सुसाइड
शॉर्ट नोट में गाना का लाइन्स लिखा मिलता था। BBC ने इस गाने पर तुरंत बैन लगा दिया और इस बैन को 63 साल बाद 2002 में हटाया गया। दरअसल इस गाने को बेहद उदासी और निराशा भरे शब्दों में लिखा गया था। गाने के भाव मौत को बेहतर और जिंदगी को खराब बताते हैं। इस पूरे गाने में सिर्फ मरने के बारे में ही लिखा गया है। इसे गाया भी इतना दुख भरे अंदाज में था कि सुनने वाले को जीने से बेहतर मरना लगने लगा था। तो दोस्तों यही कहानी है दुनिया के सबसे मनहूस गाने की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।